तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। तुमने मुझे पेपर वेट का खेल दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया? खेल तो मेरी जिंदगी बन गई है। और ये जो तुम रिश्तों के साथ खेल रहे हो, बल्कि अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें हो क्या गया सलमान? इतना चाइल्डिश क्यों बिहेव कर रहे हो यार? तुम इस शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हो और मुंह उठा के तुम उस लड़के के घर पे चले गए। तुमने कभी मोहब्बत की है? नहीं, लेकिन इस बात का यहाँ पे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, लेकिन जब तुमने मोहब्बत की ही नहीं तो तुम इस बात पर क्या समझाओ? अच्छा प्लीज, फलसफों की बात नहीं करते, सही है? बड़ी सिंपल बात करते हैं। तुमने अम्माद के घर जाके ना अपने और भाभी के रिश्ते की इंसल्ट की है। इंसल्ट मेरी मोहब्बत की हुई है। जवाब चाहिए था मुझे। तो जवाब मांगने के लिए तुम उसके घर जा पहुंचे? और एक बात बताओ मुझे, एक अजनबी शख्स तुम्हारी बीवी के किरदार की जमानत देगा तुम्हें, है? और वो जो भी जवाब देगा तुम उसे कबूल करोगे? तो क्या करता? तुम बताओ मुझे। कम से कम ये तो ना करते सलमान। बड़ा नाजुक रिश्ता है। इतनी बार जमीन पर मारोगे ना, सच कह रहा हूं, छन से टूट जाएगा। प्लीज यार, मजीद मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? तुम्हें सहारा दे रहा हूं। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। सलमान साहब, मेरा यकीन कीजिए, आपके सवाल से ज्यादा अहम ये गर्मा गर्म चाय है। पीछे। और मेरा यकीन कीजिए, उरूज एक अच्छी लड़की है। रहमान, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। बोलो। उरूज पहले कितना शौक हुआ करती थी, अब किस कदर खामोश हो गई है वो। क्योंकि जिन हालात का वो सामना कर रही है, इन हालात में अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं। नहीं, वो हालात बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सलमान भाई के दिल में इतनी सारी गलत फहमियां हैं। तुम उन सारी गलत फहमियों को दूर क्यों नहीं करते हो? अच्छा, कैसे 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 दूर करूं? उरूज जब कहती है सलमान को कि मैं उसका दोस्त हूं, तो उसकी सुनता नहीं है। मैंने सलमान से कहा कि उरूज मेरी दोस्त है, तो वो मानता नहीं है।
वो मानता और सुनता सिर्फ उन लोगों की है जो उसे गलत मशवरा देते हैं, बस। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी दोस्त के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सलमान भाई के दिल से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। क्या करें? जब सलमान इन गलतफहमी को खुद से दूर नहीं करना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कुछ तो करना होगा। कब करोगे? जब वक्त गुजर जाएगा? वक्त गुजरने से पहले। हाँ, लेकिन कब? आज। चलो। तुम कहते हो रूज तुम्हारी मोहब्बत है? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। तो दो प्यार करने वालों को मशवरे की क्या जरूरत पड़ गई? या यूं कह दो कि दो प्यार करने वालों की बातें भी बाहर क्यों जा रही? तुमसे ना कोई मशवरा लेना ही गलत है। यार तुम्हें मुझसे या किसी और से भी मशवरा करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तुम दोनों एक पेज पे बैठो, हल निकल आएगा। इसका सामना नहीं करना चाहता। झूठ, बात सामने की है ही नहीं। तुम्हारी अनाना पीक पे है। तो उसने भी तो अपनी अना का मसला बना लिया। क्यों वो इस इश्यू को मेरे साथ रिजॉल्व नहीं करती? कमाल की बात कर रहे हो सलमान। इश्यू आपने स्टार्ट किया है, एंड भाभी करें। कोई लॉजिक समझ आ रही है? तो अगर अरूज ऐसा कर लेगी तो क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो सलमान तुम इस बात को दफन कर दो। नासिर, तुम मुझे एक अरसे से जानते हो। मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं कर सकूंगा। अरूज तरजीहात से मोहब्बत का पता चलता है, और तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पहला नहीं। आखिरी नंबर है। क्योंकि जब लिस्ट ही एक बंदे के नाम पर मुश्तमिल हो तो पहला और आखिरी नंबर एक ही होता है। ठीक है, मैंने प्लान देख लिया। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और अहमद साहब से कहें कि मुझसे कांटेक्ट कर लें। राइट सर। हेलो, भेज दे। राइट सर। थैंक यू।
बैठो। प्लीज। थैंक यू। ये शानज़े है। मैं जानता हूँ ये बात। नहीं, आप नहीं जानते। मैं जानता हूँ ये शानज़े है। अब इसके अलावा कुछ और है तो बता दो। तारुफ तो तुमने करवा दिए, लेकिन ये भी बता दो कि यहाँ क्यों आए। एक जवाब का कर्ज था मुझ पर, वो उतारने आया हूं। तो वो कर्ज तब क्यों नहीं उतारा जब मैंने पूछा था? क्योंकि मैं जवाब वक्त पर देता हूं और वो वक्त अब आया। यहाँ क्या बातें हो रही हैं? शायद मैं भी यहाँ मौजूद हूँ ना, तो मुझे भी शामिल कर लिया जाए। ऑफ कोर्स, तुम्हें शामिल किए बगैर ये बात पूरी नहीं हो सकती। तो सलमान साहब, शानज़े का मुकम्मल तारुफ करवा दूं मैं आपसे? शानज़े मेरी होने वाली बीवी। ये बात मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, शानज़े से भी पहले। क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। इस बात की खुशी सबसे ज्यादा आपको होगी। एनीवेज, खुदा हाफिज़। शानज़े। तुम्हें मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगा ना? तुम्हारा वहां जाके वो बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। हैरानगी की बात है, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे पूछ रहा, तुम कोई जवाब नहीं दे रही। क्योंकि तुम्हारी बात ही बेबुनियाद है। उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता, और अगर जवाब मिल भी जाए तो उसकी सजा तुम खुद तजवीज करोगे या फिर मैं? एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना, ये माँ जैसे लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। माना बेवफाई की है, तू ही सही है। याद है इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर के सीईओ को नहीं है, मौत भी हमको आती नहीं। शानज़े को मालूम नहीं था कि इमाद उससे शादी कर रहा है। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे।
मैं करूं किस पे यकीन। उसके चेहरे की हैरानी बता रही थी कि इमाद ने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए उसी वक्त सोचा। ये कोई पत्थर नहीं, और अगले लम्हे कह दिया, जख्म वो भरता नहीं, दिल है मेरा कि वो शाहज़े से शादी कर। ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे दो हर दफा, जख्म वो भरता नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कभी कभी जिंदगी में चीजों को सिर्फ उतना देखना चाहिए जितना वो नजर आ रही हो। दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग को देखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि उस खूबसूरत पेंटिंग के पीछे की दीवार का रंग उखड़ा है। कभी कभी इस तरह के मसलहत को दिनाई समझ के मसले से बचकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हाथ छोड़ो मेरा। हमाद, ये तुमने क्या किया अंदर? क्यों? क्या किया मैंने? माँ, तुमने सलमान भाई से कह दिया कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो, और इस बात का मुझे पता ही नहीं है। क्यों? अच्छा नहीं किया क्या मैंने? या मैं तुम्हें पसंद नहीं हो, मतलब पसंद हो, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ इज़हार मोहब्बत का? भाई क्या करूं, अपना तो यही स्टाइल है। अच्छा, अगर आपका यही स्टाइल है तो आप आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि सलमान अरूज को अब कभी तंग नहीं करेगा। सलमान का शक करने वाला चैप्टर जो है ना, हमेशा के लिए क्लोज हो। तो इसका मतलब ये सब कुछ आपने सिर्फ उरूज के लिए किया है? कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये मेरी गलत फहमी। मुझे लगा कि वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। बेवकूफ लड़की, अपनी अम्मी को कॉल करो और पूछो कि इस वक्त मेरी अम्मी कहाँ पर। नो वे। कॉल कीजिए। हेलो मामा। मामा, आप कहाँ हैं अभी? What? अच्छा अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सी, देख लिया? I can't believe this. I mean, ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद बहुत दिनों से आने का सोच रही थी, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता था। लेकिन जब आज आपका फोन आया तो फिर मैंने सोचा कि आज तो जरूर जाना है मुझे। देखें बहन, उसूलन तो मुझे आपके घर पर आना चाहिए था, लेकिन मेरी बीमारी ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, एक ही बात है। दरअसल मुझे आपसे एक बात करना थी। कहिए। शाहज़े और अमाद बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दें।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। अम्माद मुझे पसंद भी है, अच्छा बच्चा है। शांजे भी मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चे की खुशी देख लूं। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। ऐसा क्यों कह रही है? अरे भाई, अभी तो हमने अपने बच्चों की खुशियां देखनी है, बच्चों की भी खुशियां देखनी है। आमीन। परेशान ना हो, अल्लाह मियां अच्छा करेगा। आपने मेरा मान रख लिया। चाय पीजिए ना। जी सर। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना आपकी अच्छे से खादर मदारत करती। अरे नहीं नहीं, ये भी बहुत है, ऐसा ना सोचें। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें कोई बात नहीं करनी, तुम्हें पूछना है। जाहिर है मुजरिम से पूछा ही जाता है। मुजरिम? मैं तो मुल्जिम भी नहीं हूं और बिना तहकीक के तुमने मुझे मुजरिम कह दिया। वाह। अच्छा चलो ठीक है, फिर कर लेते हैं तहकीक। तुम्हें मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगा ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, आओ बैठो। सलमान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं अरूज के वालिदैन को घर बुलाना चाहती हूँ। वो क्यों? आपको तो अरूज के पेरेंट्स का आना जाना बहुत नापसंद था। नापसंदीदा बात करने के लिए ही बुला रही हूँ। और वो बात मैं जानता हूँ। अगर जानते हो तो फिर एतराज किस बात पे? मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो। आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। और अरूज के पेरेंट्स से आप कोई राब्ता नहीं करेंगे। यानी तुम अपनी माँ को हुक्म दे रहे हो? मैं हुक्म नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इस घर को किसी बुरे फैसले से बचाना चाहता हूँ। अगर इस घर को बचाना चाहते हो तो फिर मेरी बात मान लो ना। नहीं मान सकता। इस बात से मेरी जिंदगी जुड़ी है, इसलिए आप मेरा फैसला माने। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी और इस जिंदगी से जुड़े सारे फैसले बिल्कुल अलग अलग हैं।
ऐसा नहीं है मेरी, मैंने सलमान को उरूज के मुतालिक सब बताया था। मैंने बताया था कि उरूज जो है वो मतलब कितनी अच्छी लड़की है और मामलात को समझती है, बल्कि कुछ मामलात को तो तह में जाके समझती है। हाँ, ऐसे कौन से मामलात हैं जिसकी तह में वो अरूज तो पहुंच सकती है लेकिन मैं नहीं पहुंची अभी तक? दरअसल बात ये महरीन कि अगर मैं तह में गया ना तो वापस नहीं आऊंगा। रुको, हाथ दो। दो ना। सॉरी। इतनी बेइज्जती के बाद तुम्हें लगता है कि सिंपल सा एक वर्ड सॉरी कह के बात खत्म हो जाएगी, मैं सब भूल जाऊंगी? और ये किस लिए? वजह? मुझे अकेला सॉरी कहना मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने कहा तुम्हें ये गिफ्ट दे दूं। और मुझे तुम्हारा ये अंदाज बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये गिफ्ट देखकर मैं अपनी इंसल्ट भूल जाऊंगी। कुछ मैं समझ सकता हूँ, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मुझे मेरी सोच पे शर्मिंदगी है, लेकिन सॉरी कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती होगी, प्लीज। आई एम रियली सॉरी। आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है, आज ऑफिस से माद आया था। इमाद? इमाद क्यों आया था? वो तुम्हारी दोस्त है ना शानज़े,
वो और इमाद आपस में शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें नहीं बताया उसने? हाँ, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन शादी कर रहे हैं ये बात मेरे इल्म में नहीं है। चलो छोड़ो उन्हें, उनकी क्या बात करनी है। आज सिर्फ हम अपनी बातें करेंगे। हमने बहुत टाइम खुशियों के बगैर गुजार दिया रोज। आई एम रियली सॉरी। ये जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, बट आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जिम्मेदार तुम अकेले नहीं हो, कुछ लोग हैं और कुछ हम दोनों। तो चलो छोड़ो ना, we're going for a dinner। मैं फ्रेश हो जाऊं, तुम भी रेडी हो जाओ। अरे वाह वाह, तुम दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हो? सलमान डिनर पर लेके जा रहे हैं। डिनर पे? एक्सक्यूज मी, तुम एक काम करो, तुम ताईजान से बात करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँ। ठीक है जी वही साहब। डिनर पे जा रहे हो तुम दोनों? तो वीजा मिल गया तुम दोनों को? मेरा मतलब है मेहरीन से इजाजत ले ली? आपको पता है, सलमान ने मुझे ये गिफ्ट किया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए अम्मा जान। अरीज, माशाल्लाह कितना प्यारा है, देखो मेरी। बहुत प्यारा नाम है। तो आपने अपनी पसंद का नाम रख ही लिया ना? जी, क्योंकि अरीज बहुत प्यारा नाम है। क्यों अम्मा जान? हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है बेटा। अब तो इसकी खुशबू से हमारा सारा घर महकेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लीजिए अम्मा जान, अपने हाथों से पहनाइए रीच को, मैं निकाल देती हूँ। गुड़िया चूटी ये लीजिए।
ताईजान, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, ये सोची थी कि ये जादू, मेरा मतलब है प्यार का जादू कैसे चल गया। डिनर से वापसी पे ना सारी बात तफसील से बताओगी तुम मुझे, दोनों से अलग अलग पूछूंगी मैं। सलमान बहुत चीटिंग करता है किस्सा सुनाने में। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू